राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा न्योता। देश भर में होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिवसीय उत्सव। दिसंबर से 26 जनवरी के बीच होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा जाएगा वक्त। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी आमंत्रण पत्र करेंगे तैयार। महंत नित्य गोपाल दास के हस्ताक्षर के पत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम 15 दिसंबर को पूरा कर लिया जाएगा। ट्रस्ट देश भर के संत धर्माचार्यों से अपने अपने स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का आयोजन करने का करेगा आग्रह। भारत नेपाल के बीच रिश्तों का नया दौर। रेलवे की कूर्था बीजलपुर खंड योजना का लोकार्पण। बतनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक कार्गो ट्रेन को झंडी दिखाकर किया गया रवाना। भारत नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने बटन दबाकर किया शुभारंभ। भारत नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न। 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात का लक्ष्य रखा गया। भारत नेपाल के बीच हुए कई अहम समझौते। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। भारत नेपाल के रिश्तों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी का हित है दोनों देशों की पार्टनरशिप। रामायण सर्किट पर दिया गया जोर। पीएम प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का दिया निमंत्रण। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड। उपराष्ट्रपति ने नेपाल के प्रधानमंत्री का किया गर्मजोशी से स्वागत। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। केप टाउन में ब्रिक्स सम्मेलन में पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालदेरी पांडोर से के साथ एस जयशंकर ने की बैठक। एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका का ट्वीट कर दिया धन्यवाद। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। इस मीटिंग में दोनों देशों के आपसी हितों और भारत अमेरिका संबंधों पर भी हुई अहम चर्चा। अमेरिका में सरकार पर गरजे राहुल गांधी का संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा। अनुराग ठाकुर का जवाब। विदेश में देश का अपमान। पूछा कहां से आती है इनके विदेशी यात्रा की फंडिंग। राहुल गांधी ने अमेरिका में उठाए चाइना बॉर्डर का मुद्दा। कहा चीन से हमारे रिश्तों का ये कठिन दौर। चीन ने हमारे क्षेत्र पर कर रखा है कब्जा। भारत उन्हें वापस नहीं भेज रहा। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस पचा नहीं रही है देश की तरक्की। अनुराग ठाकुर ने सिडनी में कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी को बॉस कहने पर किया जिक्र। बोले दुनिया जिसे मानती है बॉस, राहुल ने उस पर उठाए हैं उंगली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर बयान। कहा कांग्रेस का ये नेता निराश है, सत्ता के लिए परेशान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए बनेगा न्यायिक आयोग। शांति समिति का भी होगा गठन। सीबीआई की स्पेशल टीम भी करेगी मणिपुर हिंसा की जांच। हिंसा के 6 मामलों की जांच करेगी सीबीआई की टीम। अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर लगाया मरहम। 10-10 लाख रुपए के आर्थिक सहायता का भी की घोषणा। अमित शाह ने कहा कि हिंसा पर एक्शन में सरकार जताई उम्मीद। 2 से 3 दिन में बहाल होगी मणिपुर में रेल सेवाएं। अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। तमाम पक्षों से हुई बातचीत। मणिपुर हिंसा के बीच डीजीपी नियुक्ति। त्रिपुरा कैडर के आईपीएस राजीव सिंह मणिपुर के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों पर दिया बयान। कहा जो वो चाहते थे मैंने वो सब किया। कानूनी प्रक्रिया का किया जा रहा है पालन।
पहलवानों के समर्थन में आगे आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का किया जिक्र। कहा क्या इसी तरह से बेटी बचाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग दे रहे हैं संदेश, ना हम संविधान को मानते हैं और ना कानून को मानते हैं। कांग्रेस के अलावा टीएमसी और एमएनएस ने भी दिया पहलवानों को अपना समर्थन। कैंडल मार्च में सीएम ममता बनर्जी ने लिया हिस्सा। संभाजीनगर में देश के पहलवानों के समर्थन में युवा एनसीपी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरे। बृजभूषण के खिलाफ की नारेबाजी। पहलवानों के समर्थन में अब 3 जून को शामली में होगी घटवाल खाप पंचायत। कई किसान लेंगे हिस्सा। मुजफ्फरनगर में पहलवानों के पक्ष में हुई खाप महापंचायत। राकेश टिकैत भी पहुंचे। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर की बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। पहलवानों के आरोपों पर फिर बृजभूषण की पुरानी सफाई का खिलाड़ी लगातार बदल रहे हैं अपनी शर्तें और मांग। इसके पीछे गहरी साजिश, दोषी हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म केरल स्टोरी की निंदा की। कहा ऐसी फिल्म देखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, आखिर हम कब तक नफरत फैलाते रहेंगे। नसीरुद्दीन शाह ने ट्रेंड को ठहराया खतरनाक वाले बयान पर बोली बीजेपी नेता। का हिम्मत हो तो जाएं कोर्ट। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि हम हिटलर के जमाने नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जहां फिल्म मेकर्स सुप्रीम लीडर के मुताबिक फिल्में बनाते थे। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नसीरुद्दीन शाह पर किया पलटवार। कहा वो एक एक्टर अच्छे हैं लेकिन नीयत अच्छी नहीं। नए संसद पर घमासान के बाद मानसून सत्र में भी विपक्ष के बरसने के आसार। जयराम रमेश ने बोले अदानी पर अड़िग है विपक्ष, करेंगे जेपीसी की मांग। लव जिहाद केस में मॉडल मानवी का मुंबई में बयान दर्ज। रांची के तनवीर के खिलाफ लगाए थे आरोप। कहा मुझे मारने की थी कोशिश। रांची में हिंदूवादी संगठन ने लव जिहाद मामले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने जमकर की नारेबाजी। दिल्ली कोर्ट ने साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड 3 दिन और बढ़ाई है। बागपत में साक्षी हत्याकांड को लेकर हिंदू कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग की। बिहार में ड्यूटी में पिछले 1 साल से लापता 60 सरकारी डॉक्टर्स पर एक्शन। अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति को लेकर भेजा गया नोटिस। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए आई गुड न्यूज। ओडिशा में मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण। विश्वसनीय और सफलता के पैमाने पर खरी उतरी है अग्नि-1। केरल के हाईकोर्ट को मिले नए न्यायाधीश। केरल राजभवन में जस्टिस सरसा वेंकट नारायण भट्टी को दिलाई गई शपथ। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई महेंद्र सिंह धोनी के घुटने की सफल सर्जरी। ऋषभ पंत का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने किया माही का भी इलाज। चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट ने दी जानकारी। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। आदर्श विद्यालय योजना के तहत होगा यह कायाकल्प। लखनऊ में आपदा प्रबंधन के भवन की रखी गई आधारशिला। सीएम योगी ने किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के सीहोर बॉलीवुड के लिए बना पहली पसंद। पंचायत फिल्म की चल रही है शूटिंग। मुंबई में चाय बेचने वाले का अनोखा तरीका। करोड़ों की लग्जरी कार से बेचता है चाय। चमोली में सैलानियों के लिए खुली फूलों की बगिया। यहां 500 से अधिक अलग अलग प्रजाति के फूल हर महीने खिलते हैं। 1 जून से 31 अक्टूबर तक सैलानी कर सकेंगे फूलों की घाटी का दीदार। पर पर्यटकों में दिखा गजब का उत्साह। सीएम गहलोत ने राजस्थान के लोगों को दी बड़ी सौगात। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। कर्नाटक में जुलाई में शुरू हो जाएगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन। बेंगलुरु से हुबली धारवाड़ रूट पर दौड़ेगी ट्रेन। साकेत कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। 3 नाबालिग को भी रिमांड पर भेजा गया। लॉरेंस बिश्नोई की नौ के 3 लोग गिरफ्तार किए गए। साथ ही 17 लाख रुपए की ड्रग्स भी बरामद। पटना में भ्रष्टाचार के मामले में एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के ठिकाने पर छापेमारी। विजिलेंस की स्पेशल यूनिट ने की कार्रवाई।
दौसा के मंच पर आमने सामने हुई बीजेपी और कांग्रेस के नेता। मोदी सरकार की आलोचना करने से भड़की थी बीजेपी। जमशेदपुर को खूबसूरत बनाने के लिए जिला प्रशासन के पहल, अवैध अतिक्रमण के तहत 10 से 15 दुकानों पर चला बुलडोजर। गांधीनगर में बीजेपी विधायक ने 3 युवकों को डूबने से बचाया। बीच पर मौजूद एमएलए ने समंदर में लगाई छलांग। मेरठ में पुलिसकर्मियों ने दी बीजेपी पार्षद से बदसलूकी, समर्थकों ने की कार्रवाई की मांग। रोहतक में एटीपी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्रॉपर्टी डीलर ने की थी शिकायत। अब केमिस्ट्री की किताबों में नहीं पढ़ेंगी पीरियोडिक टेबल, एनसीईआरटी ने फिर किया सिलेबस में बदलाव। कश्मीर में कई जगहों पर टेरर फंडिंग का मामला आया सामने, एनआईए कर रही है छापेमारी। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की अचानक बड़ी संख्या से फैली अफरा तफरी। तीर्थयात्रियों के बीच दिखी धक्का मुक्की की स्थिति, पुलिस बैरिकेड भी टूटा। केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर साफ सफाई का रखा जा रहा है खास ध्यान। प्लास्टिक की बोतलों पर लगा क्यूआर कोड, राहत से कचरा हटाते दिखे सफाई कर्मी। मिर्जापुर में रेलवे की लापरवाही से ओवरब्रिज का काम नहीं हो पा रहा है पूरा। 2 ओवरब्रिज का काम पिछले 4 महीनों से लटका। सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टीएम कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी। चमोली में हेमकूट साहिब की जबरदस्त बर्फबारी, मौसम बदलते ही श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। पटना में अभी 5 दिन और पड़ेगी भीषण गर्मी की मार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड, बड़ी चट्टान फिसलकर सड़क पर आई, 300 लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैरगौन में शादी समारोह के दौरान आया तूफान, उड़ते दिखे बारातियों के बिस्तर। जयपुर में मौसम में हुआ बदलाव, हल्की बारिश के साथ आई तेज आंधी। हिमाचल की कांगड़ा वैली में भी झमाझम वर्षा, तापमान में गिरावट से बड़ी ठंडक, धौलाधार की पहाड़ियों की बदली सूरत। उत्तराखंड में भी जोरदार बरसात, देहरादून के पास सौंग नदी में उफान, आसपास के इलाकों में हो सकती है दिक्कत। उत्तरकाशी में बारिश के चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे के डाबरकोट के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर, आवाजाही में दिक्कत। बागेश्वर में तेज तूफानी हवा के चलते उड़ी 7 घरों की छत, लोगों की बड़ी परेशानी। दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में बारिश, कर्नाटक के हुबली में मौसम सुहाना हुआ। 2022-23 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा भारत। तेजी के बावजूद ग्लोबल सुस्ती, महंगाई से भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ने की आशंका। 1 जून से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर खरीदना सस्ता हो गया है। 83 रुपये 50 पैसे की कमी के बाद 1773 रुपये में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। दिवालिया प्रक्रिया में जाने के बावजूद प्रोजेक्ट के पूरे हो चुके फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी देने पर सरकार विचार कर रही है। फैसले के बाद एनसीएलटी को मिलेगा अधिकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के बैंकों में जमा अनक्लेम्ड अकाउंट्स में सेटलमेंट को लेकर शुरू किया अभियान। 100 दिनों में 100 टॉप बेनामी रकम का होगा निपटारा। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमोशन स्कीम में अभी तक कुल 41% वाहनों को मिला फायदा। 2023-24 तक कुल 15 लाख वाहनों को सब्सिडी देने का था लक्ष्य। अमेरिकी नीति प्रतिनिधि सभा ने डेडलाइन से 5 दिन पहले कर्ज की सीमा बढ़ाने के बिल को पास किया। 5 जून अमेरिका में कर्ज की लिमिट बढ़ाने के लिए आखिरी तारीख थी। मॉर्गन स्टैनली ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की तेज तरक्की का दावा किया है। कहा, एशिया और ग्लोबल ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है भारत। WHO की नीतियों के विरोध में किसानों के संगठन FAIFA ने दिल्ली में किया विरोध प्रदर्शन। ऑल्टरनेटिव क्रॉप का विश्व संस्थान संगठन के फैसले के लिए मांगते सबूत। भारतीय डायरेक्टर सैलिन इंडस्ट्रीज के आइडियाज की विदेशों तक में मची है धूम। ब्रिटिश संसद में आयोजन का एक कार्यक्रम में इनोवेशन के लिए डायरेक्ट सेलिंग को मिला प्रोत्साहन। मुंबई में इस साल मई में करीब 9,500 फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। नाइट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक
इससे महाराष्ट्र सरकार को 811 करोड़ का राजस्व मिलेगा। मॉस्को के बाद रूस के बेलग्राड में कॉड रॉकेट सिस्टम से बड़ा हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीर जारी कर यूक्रेन पर हमले का लगाया आरोप। 5 जून को पूरी तरह से बाखमुट में अपनी सेना हटाएगी रूस की प्राइवेट वैगनर आर्मी। वैगनर ग्रुप ने मई के अंत में बाखमुट में पूरी तरह से कब्जे का किया था दावा। मोल्दोवा में 50 यूरोपियन यूनियन के नेताओं के शिखर सम्मेलन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की मीटिंग में कहा, नाटो की सदस्यता के लिए चाहते हैं स्पष्ट निमंत्रण। मोल्दोवा में यूरोपियन पार्लियामेंट्री कम्युनिटी समिति में यूरोपियन देशों के नेताओं ने की शिरकत। एकजुटता दिखाने के लिए सभी नेताओं ने एक साथ खिंचवाई तस्वीर। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में नाटो के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक। नॉर्वे में स्वीडन को गठबंधन में शामिल करने के लिए फिर किया गया समर्थन। सर्बिया और कोसोवो में युद्ध जैसे हालातों के बाद सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक का बड़ा बयान। कहा, तनाव कम करने के लिए करेंगे पूरी कोशिश। ईरान से जुड़े गोपनीय दस्तावेज घर ले जाने का डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप। अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन ने ट्रंप का ऑडियो जारी कर किया है दावा। अमेरिका और जापान के तट रक्षक पहुंचे मनीला। फिलीपींस के तट पर रक्षकों के साथ मनीला में संयुक्त अभ्यास में लेंगे हिस्सा। जर्मनी के लाइप्जिग में भड़की जबरदस्त हिंसा। वामपंथी समूह की महिलाओं को सजा सुनाए जाने में नाराज हुए लोग। चीन दौरे में शंघाई स्थित टेस्ला कारखाने का एलन मस्क ने किया दौरा। कर्मचारियों के साथ मुलाकात कर खिंचवाई तस्वीर।